Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in Quality Assurance class. Yes, today's topic is premises, मतलब plant design. Yes, what is the premises? Premises means the building and the land around it that a business own or uses. Means किसी भी कोई भी संस्था हो या तो उसकी खुद की बिल्डिंग हो, खुद की इमारत हो या फिर उसके यूज में हो, that is the premises. Yes, in this chapter, in this topic, we will discuss premises design, constructions, plant layout, maintenance, environmental control, utilities, and maintenance of sterile area, and control of contamination. In this topic, we will discuss one by one. Yes, start. This topic contains an introduction, building constructions, personal, material flow pattern, effluent system, aseptic and sterilization area, temperature, pressure and humidity through the AHU. AHU, what is the AHU? Air handling unit. Test for flow pattern, microbial monitoring, manufacturing facility. Each and everything we will discuss one by one. Yes. Introduction. First we will discuss what is the quality. We already discussed in the previous unit my QMS, quality control, quality assurance and GMP. Yes, GMP. Today we will discuss about the CGMP, current GMP. Okay, what is the quality? The totality of features and constructions characteristic of a product or service that bears ability of satisfy or imply need. Means क्वालिटी वो है जिसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विस के जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, वो जब भी रेडी हो प्रोडक्ट अपना, तो वो सारी चीज़ें और जो उसकी नीड्स है कस्टमर की, पेशेंट्स की, वो सभी सेटिस्फाई हो और वो कंप्लीट करती हो जो भी उसकी नीड हो. ड्रग्स मस्ट बी मार्क एज द सेफ. यदि हम ड्रग्स के अकॉर्डिंग बात करें कि हमारी दवाई कैसी हो, तो एकदम सेफ हो और थेराप्यूटिकली एक्टिव फॉर्मुलेशन. ये बोल रहा है कि जो भी हमने थेराप्यूटिक लाइक पैरासीटामोल बना रहे तो PCM जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस उसका कंसिस्टेंस हो और प्रिडिक्टेबल हो और हम आराम से उसका पता कर सके क्या थेराप्यूटिकली उसका इफेक्ट है. QA क्या होता है? फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस. सम ऑफ ऑल एक्टिविटी, मतलब अब जैसे प्रोडक्शन चल रहा है, QC चल रहा है, QA चल रहा है, हर किसी डिपार्टमेंट में एक IPQ होगा, मतलब इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल. तो सम ऑफ द ऑल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज़ की सम होता है क्वालिटी एश्योरेंस. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट मेडिसिन रीचेज द पेशेंट सेफ. और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो ये इंश्योर करे कि जो भी मेडिसिन बना है, जो प्रोड्यूस हुआ है, वो पेशेंट्स की सेफ हो, मतलब वो रीचेज द पेशेंट सेफ, इफ़ेक्टिव हो, मतलब जिससे हम ले रहे हैं वो इफेक्टिव हो, एंड एक्सेप्टेबल हो, पेशेंट्स को एक्सेप्ट हो, कोई एलर्जी ना हो, कोई रिएक्शंस ना हो. दीज ऑल आर द एक्टिविटीज ऑफ द सम. व्हाट इज द QA? The sum of all activities. If we talk about the GMP, what is the GMP? GMP is also a part of the quality assurance. Yes, that ensure the product are consistently produced and controlled by the quality. जो भी प्रोडक्ट बन रहा है और वो कंट्रोल हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड, दिस इज द GMP. यस, व्हाट इज द CGMP? C मतलब करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. अब करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है क्या? जो FDA है, FDA इसको एश्योर करता है. FDA क्या है? US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से. ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. FDA क्या करता है कि क्वालिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट केयरफुली मॉनिटरिंग करता है ईच एंड एवरी स्टेप पर, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लायंस पर. एंड करंट मैन्युफैक्चरिंग विद इट्स करंट मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज़ है? करंट GMP. FDA हर क्वालिटी की प्रोडक्ट को चेक करता है हर स्टेप पर, किसके साथ? CGMP के साथ, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. ये CGMP क्या है? देखिए, CGMP रेगुलेशन फॉर द ड्रग कंटेन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द मेथड्स, फैसिलिटी, कंट्रोल, यूज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट. ये क्या बोला कि CGMP रेगुलेशंस हैं कि हमें अपनी प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग, मतलब फैक्ट्री, मतलब इंडस्ट्री, इतने सारे नाम हम अपने प्रीमाइसेस को दे सकते हैं. तो प्रीमाइसेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका क्या मेथड है, क्या फैसिलिटी है, कैसे हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, कैसे प्रोसेसिंग है और क्या पैकिंग है अपने ड्रग प्रोडक्ट की, ये सब की जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो.
जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं अपनी प्रीमाइसेस में तो कोई इशू नहीं है, पर इससे कम होता है तो आपका CGMP आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। और ये अप्रूवल चले कि हमें भी कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, नया कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करना है, कोई न्यू इंडस्ट्री खोलनी है, न्यू प्रीमाइसेस फैक्ट्री बनानी है, तो हमें CGM पे कुछ रेगुलेशन है, कुछ रिक्वायरमेंट है, मिनिमम उनको तो हमें फॉलो करना होगा। उनके अकॉर्डिंग हमें अपने मेथड, प्रोसेस, फैसिलिटी सब कुछ रेडी करना होगा, जब हमें CGMP का अप्रूवल मिलता है। द अप्रूवल प्रोसेस फॉर द न्यू ड्रग एंड क्या चीज़ है, जेनरिक ड्रग मार्केटिंग एप्लीकेशन इंक्लूड द रिव्यू मैन्युफैक्चरर्स कंप्लायंस विद द CGMP FDA। कौन इंस्पेक्टर्स आएंगे, किसके, CGMP FDA इंस्पेक्टर्स डिटरमाइन द फर्म्स हैज़ द नेसेसरी, वो क्या डिटरमाइन करेंगे, जो FDA CGMP के इंस्पेक्टर्स, कि वो देखेंगे कि नेसेसरी फैसिलिटी है या नहीं है, इक्विपमेंट जो बताए गए वो है या नहीं है, और जो भी आपकी स्किल्स है मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब आपकी क्वालिफाइड पर्सनल एम्प्लॉय है या नहीं है। तो जो भी आपको अप्रूवल के लिए फैसिलिटीज़ है CGMP रेगुलेशन बेस्ड पर, उनको सभी को इंस्पेक्शंस करेंगे, फैक्ट्री को कैसे सैंपल एनालाइज करते हैं, देन कंप्लीट चेक करके तो अप्रूव करते हैं या और टाइम दे के उसको कंप्लीट करने के लिए अलाउ करते हैं। यस, यदि हम इसको एक लैंग्वेज में जो सारी हमने अभी बात की उसको देखें तो FDA क्या करता है, ड्रग की क्वालिटी की इंश्योर करता है। यस, और जो भी केयरफुली मॉनिटरिंग करता है सभी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स कंप्लायंस को, किसके साथ, विद इट्स CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। यस, द CGMP रेगुलेशन क्या बोलता है, देखिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल करनी होगी, इसके लिए मेथड्स के लिए, फैसिलिटी के लिए, कंट्रोल्स की, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई भी प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई भी पैकिंग कर रहा है किसी भी ड्रग प्रोडक्ट का, तो वो रेगुलेशंस क्या करता है, मेक श्योर करता है कि जो प्रोडक्ट बना है, और इंश्योर करता है यदि सभी चीज़ प्रॉपर चेक हुई है तो जो भी प्रोडक्ट बना है वो सेफ़ है या नहीं यूज़ के लिए, एंड इट हैज़ द इंग्रेडिएंट एंड स्ट्रेंथ इट क्लेम टू हैव। और ये क्या करता है, अपने साथ कुछ इंग्रेडिएंट रखता है, कुछ स्ट्रेंथ रखता है, 250 mg की टैबलेट है, पैरासीटामोल है, इंग्रेडिएंट है, क्या स्ट्रेंथ है, 500 है, इट क्लेम टू हैव, जो ये क्लेम करता है वो रखता है या नहीं रखता। 500 की यदि पैरासीटामोल बोला है तो उसके अंदर रियल में 500 mg ड्रग प्रेजेंट है या नहीं है, वो सब चीज़ें CGMP चेक करता है। इसके अंदर ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करने के बाद ही हमें CGMP का, हमें एक प्रीमाइसेस का अप्रूवल मिलता है। FDA इशू ए वार्निंग लेटर, यदि कोई भी ऊपर अनफेयर मीन मिला, कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर हुई, तो वो आपको एक वार्निंग लेटर को इशू करते हैं, इशू ए वार्निंग लेटर to initiate other regulatory action against the company that failed the comply with the CGMP। यदि CGMP से आप फेल करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग, रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग यदि नहीं बनाते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, तो वो आपको एक वार्निंग लेटर देते हैं। फेलियर टू कंप्ली कैन ऑल्सो लीड ए डिसीजन और बाय नॉट टू अप्रूव एप्लीकेशन और मार्केट। और यदि फेलियर, आप उसको कंप्लीट करने में भी फेलियर हो जाते हैं, तो जो FDA अप्रूवल FDA देगा या नहीं देगा, वो ड्रग के प्रोडक्ट का अप्रूव करता है कि नहीं करता है। यदि आप फेलियर हो जाते हैं तो वो नहीं करेगा, यदि आप पास हो जाते हैं तो इट कैन बी अप्रूव योर न्यू ड्रग और प्रोडक्ट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, यस, अब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, किस किस ड्रग एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, कैसा लेआउट होना चाहिए, कितने एरिया में वो एक टैबलेट रूम होना चाहिए, कितने एरिया में सिरप रूम होना चाहिए। तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस कैसे होगा वो हमें अब देखना है। कैसे देखना है, अकॉर्डिंग टू CGMP गाइडलाइन सेक्शंस 211 डिज़ाइन कंस्ट्रक्चर कुछ फीचर्स हैं। ये क्या बोलते हैं कि जो भी एक बिल्डिंग है और एक जो भी बिल्डिंग हम कोई यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या तो खुद का बिल्डिंग है जो हमने अभी बात की थी, CGMP क्या बोलता है, या तो खुद का बिल्डिंग या हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो जिसमें भी हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, अपने ड्रग को रख रहे हैं, कोई भी साइज हो सकता है, कैसा भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, लोकेशन, फैसिलिटी, क्लीनिंग है या नहीं, मेंटेनेंस, प्रॉपर ऑपरेशन, वो सब चीज़ें बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। और दूसरा क्या बोल रहा है, शेड्यूल M ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940,
ये किस लिए आया? फॉर जीएमपी प्रैक्टिस के लिए। और रिक्वायरमेंट किसके लिए? कि प्रीमाइसेस कैसा हो, प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसा हो, जो भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? अब हमें एक फैक्ट्री प्रीमाइसेस चाहिए, तो हमें फैक्ट्री एक्ट को भी फॉलो करना होगा। मतलब हम अपना कोई एक प्रीमाइसेस खोल रहे हैं, आप अपना इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो ये बोलता है कि फैक्ट्री जो भी डिज़ाइन किया, जो भी कंस्ट्रक्शन किया, उसको मेंटेन किया, वो पूरा हाइजेनिक कंडीशन में होना चाहिए। और वो सब कंफर्म कौन करेगा? फैक्ट्री एक्ट 1948 की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको अप्रूवल मिलेगा। अब लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, प्लम्बिंग कैसी होनी चाहिए, वॉशिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटी। यदि हम लाइटिंग की बात करें तो ये बोला है शुड बी प्रॉपर होनी चाहिए लाइटिंग। अब उससे के फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट बना रहे थे, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो कम ज़्यादा गिर सकता है। कोई मटेरियल में यदि कोई हार्मफुल दूसरा इंसेक्ट रोडेंटिसाइड्स यदि कुछ आ गए तो हम देख नहीं पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइटिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे ड्रग प्रोडक्ट है जो लाइट से भी अफेक्ट कर जाते हैं, किसी को डार्क रूम में रखा जाता है, तो ये सब मे बी कैन एडवर्सली इफेक्ट अकर। दैट्स वाई लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। जब वो कोई पर्सनल वर्किंग भी कर रहा है तो उसको भी कंफर्टेबल हो, उसके आइज में पेन ना हो, उसको आई साइड वीक ना हो, बहुत सारी चीज़ें जो लाइटिंग को इफेक्ट करती है। यदि हम दूसरी बात करें वेंटिलेशन की, वेंटिलेशन, एयर फिल्ट्रेशन, एयर हीटिंग और कूलिंग की। अब ये क्या बोल रहा है कि जो भी हम एरिया में काम करें प्रॉपर वेंटिलेटेड है, एयर कंट्रोल जो हमारा एचवॉक सिस्टम वगैरह जो एयर हैंडलिंग यूनिट उसके थ्रू हमारे प्रॉपर एयर कंट्रोल फैसिलिटी हो, जो भी प्रिवेंट कंटामिनेशन हो वो कंप्लीट हो, क्रॉस कंटाइन एज वेल एज कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करेगा। यस, ह्यूमिडिटी के लिए डेसिकेटर्स, टेम्परेचर के लिए हम लोग चेक करते हुए थर्मोमीटर, जो भी कुछ ऐसे टैबलेट कैप्सूल, कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो टेम्परेचर को रखती हैं कि हमें 2 डिग्री पर रखना है, 5 डिग्री पर रखना है। तो ये अलग अलग एरिया में जो स्टोर रूम में वहाँ पर भी कुछ फ्रीजेस वगैरह जो इन फैसिलिटीज़ को पूरा करते हैं वो होते हैं। यस, प्लम्बिंग क्या है कि जो अपना प्रीमाइसेस बन रहा है वो केयरफुली मेंटेन हो, शुड बी एंश्योर द रिपेयर, कंप्लीट रिपेयर हो, कोई क्रैक ना हो। क्योंकि यदि हम सिरप बना रहे हैं तो क्रैक के अंदर जो हमारा सिरप की कुछ यदि पार्टिकल्स रह जाते हैं तो माइक्रोब्स के चांसेस हो जाते हैं। तो जो प्लम्बिंग हो वो भी बोल रहा है कि वो शुड बी प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डू नॉट प्रेजेंट एनी हैजार्ड द क्वालिटी, जिससे क्या होगा आपकी क्वालिटी के प्रोडक्ट को हैजार्ड्स प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉशिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटी क्या चीज़ है? फैसिलिटीज फॉर चेंजिंग एंड स्टोरिंग क्लोथ्स एंड फॉर वॉशिंग एंड टॉयलेट पर्पज शुड बी इजीली एसेसिबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द नंबर ऑफ द यूजर्स। क्या बोल रहा है कि फैसिलिटी होनी चाहिए चेंजिंग और स्टोरिंग की कंप्लीट। यदि काम करते हुए कुछ यदि गिर गया तो हम प्रॉपर गाउन को चेंज कर सकें, क्लीनिंग को वियर कर सकें, क्लीन गाउन को। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रॉपरली जो क्लोथ को चेंज करने की, स्टोर करने की एक प्रॉपर फैसिलिटी हो। चेंजिंग रूम के अंदर 2 डिफरेंट अलमीराज हो, 2 डिफरेंट गार्बेज, जहाँ पर हमें क्लीन मिले, हमें रखा हुआ एक दूसरी जगह जहाँ पर हम वो अपना गंदा वाला रख सकें। ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखती हैं। तो वॉशिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ और क्या रखता है कि जो भी अपना एरिया जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो टॉयलेट एरिया जो बिल्कुल उससे अलग हो। देखिए, शुड नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन और स्टोरेज एरिया, टॉयलेट्स बिल्कुल अलग होने चाहिए, कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए प्रोडक्शन और स्टोरेज एरिया से, जिससे कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सैनिटेशन क्या बोलता है कि जब भी हमें एप्लीकेबल हो हमें क्लीन रखना चाहिए, कुछ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने चाहिए, कोई रिटर्न कि हमें कितने % IPA, कोई भी रिटर्न गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, SOP के अकॉर्डिंग कोई भी 2%, 5%, 3% क्या IPA यूज़ कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड सभी का मेंटेन होना चाहिए। मेंटेनेंस क्या बोलता है? कोई भी बिल्डिंग को जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के लिए, पैकिंग के लिए, होल्डिंग के लिए, किसी भी ड्रग प्रोडक्ट को मेंटेन करना है गुड स्टेट ऑफ द रिपेयर में। दिस इज़ द मेंटेनेंस। मतलब हम अपनी बिल्डिंग को, हम अपने प्रीमाइसेस को, हम अपनी फैक्ट्री को एकदम शुड बी गुड स्टेट ऑफ द रिपेयर, एक अच्छी स्टेट में रिपेयर, मतलब ऑयल पेंट कंप्लीट होना चाहिए, नो एनी क्रैक्स अवेलेबल ऑन द सरफेस, दीज ऑर द मेंटेनेंस। सीवेज एंड रिफ्यूज, जो भी हमारा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रेमिस, उसके रिलेटेड जो भी सीवेज होगा, ट्रांस होगा, रिफ्यूज़ होगा, जिसको हमारी बिल्डिंग से बाहर जाएगा, जब भी हम वॉशिंग कर रहे हैं तो जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट वाटर है वो बाहर जाएगा,
ट्रांसफ़र होगा, सीवेज के थ्रू जाएगा। तो वो बोल रहा है कि जब भी वो डिस्पोज करे तो सेफ एंड सैनिटरी मैटर से करे, कहीं जब बाहर जाके पॉल्यूशन तो नहीं करा, क्योंकि वो आपकी फैक्ट्री को या आपकी इंडस्ट्री को ही हार्म कर सकता है, और इट इज़ द अगेंस्ट ऑफ द CGMP। ये तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें CGMP के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है। अब देखिए एक ये यहाँ पर 1 एक के ऊपर एक सब रखे हुए हैं, दिस इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू CGMP। बट देखिए ऑल कंटेनर्स आर प्रॉपरली अरेंज एंड शुड बी एरिया क्लीन, ठीक है, ये पूरा एरिया भी क्लीन होना चाहिए। देन ये देखिए सारे जो आपके पैलेट्स हैं, सारे जो प्रोडक्ट्स सब एकदम शुड बी इन द मैनर। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ क्रैक्स हैं, ये सब अच्छे से नहीं रखा हुआ, सब कुछ अरेंज है, तो ये CGMP को फॉलो नहीं करता है। अब यहाँ पर देखिए सभी कंटेनर एकदम प्रॉपर क्लीन है, सब एरिया एकदम थोड़ा दूर दूर है, यहाँ पर सब कुछ एकदम प्रॉपरली एकदम सरफेस बिल्कुल क्लीन है, यहाँ कोई क्रैक नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखना है। ओके, दिस इज़ द फुलफिल ऑफ द GMP। ओके, पर्सनल, अब जो हम सारा काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, अपने इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी पैकिंग, तो वो कौन करेगा? पर्सनल करेगा। तो पर्सनल में क्या है, शुड बी प्रॉपर ग्रेजुएटेड और प्रॉपर एक्सपीरियंस, एंड शुड बी प्रॉपर क्लीन वियर क्लोथ पहने, प्रॉपर उस ध्यान रखे कि कोई वॉन्ड है, कोई लेजन्स है, तो वो डायरेक्ट एक्सपोज ना करे प्रोडक्ट में, खुद को भी हार्म हो सकता है, प्रोडक्ट को भी। तो पर्सनल को ध्यान रखना है कि हर एक टाइम पर एक ऑब्जर्वेशन रखे, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाता रहे, कोई सुपरवाइजरी ऑपरेशन के थ्रू, गुड हैबिट्स हो, हेल्दी हैबिट्स हो, ये सब चीज़ें हमें पर्सनल में। तो अब हमको देखते हैं लैंग्वेज के थ्रू, जो पर्सनल है वो सारे काम कर रहा है। यस, इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग होल्डिंग ड्रग प्रोडक्ट, शैल वियर द क्लोथिंग अप्रिशिएट, बहुत क्लीनिंग उसने क्लोथिंग होना चाहिए जब भी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। प्रोटेक्टिव अप्रेजर सच एज हेड, मतलब हेड कवर, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, आर्म्स कवरिंग शैल बी वॉर्न, सब कुछ पहना हुआ ना चाहिए जब वो प्रोडक्ट को कंटामिनेट होने से बचा सकते हैं। पर्सनल में क्या होना चाहिए, गुड सैनिटेशन और हेल्थ हैबिट्स। पर्सनल है क्या, द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल आर द पर्सनल, मतलब जो पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, लोग वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी, वो सब। ओनली पर्सन ऑथराइज बाय द सुपरवाइजरी पर्सन कैन एंटर द, कोई भी एरिया में एंटर करना है जो आपके ड्यूटीज़ में नहीं है, तो ऑथराइज पर्सन के, सुपरवाइजरी पर्सन के थ्रू वो सिग्नेचर होगा, साइंड होगा, अप्रूव्ड होगा, उसी के बाद आप किसी रूम में एंटर हो सकते हैं। यदि एक फैक्ट्री प्रीमाइसेस की बात करें तो एनी पर्सन शोन एन एनी टाइम एज इन द मेडिकल एग्जामिनेशन हैव एन इलनेस और ओपन लेजेंस, यानी बात की थी हमने, यदि वो बीमार है, उसको कोई घाव है, तो मे बी एडवर्सली प्रोडक्ट की खुद को भी, सेफ्टी को भी, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी हार्मफुल हो सकता है, मे बी एडवर्सली इफेक्ट। तो ये सब चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है, जो भी कंटेनर क्लोजर्स हम यूज़ ले रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, कैसा कंडीशंस में है, वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ओके, सेफ्टी और क्वालिटी होना चाहिए प्रोडक्ट का। मटेरियल का फ्लो पैटर्न क्या है, जैसे हम लेआउट भी बोल सकते हैं, एक सर्कुलर फ्लो है, पैरेलल है, क्रॉस ट्रैफिक है। जब भी कोई मटेरियल किसी भी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, कहीं से वे होके दूसरे डिपार्टमेंट में, जैसे प्रोडक्ट का ग्रैन्यूल बन गया है, वो कंप्रेशन में जाएगा, कंप्रेशन के बाद वो कोटिंग में जाएगा, तो वो सब चीज़ें जो बन रही हैं वो एकदम प्रॉपरली लेआउट, उसका पूरा फ्लो एकदम से कंप्लीट हो। ओके, अब कौन कौन से हो सकते हैं, सर्कुलर फ्लो, पैरेलल फ्लो, क्रॉस ओवर ट्रैफिक। जैसे आपको डायग्राम दिखाते हैं, दिस इज द सर्कुलर फ्लो। इन दिस सर्कुलर फ्लो क्या बोल रहा है, देखिए कैसे आपका रॉ मटेरियल यहाँ से रिसीविंग एरिया से आया, रिसीविंग क्वारंटाइन में रख दिया, उसको हमने लिख दिया कि दिस इज अप्रूव और अंडर अप्रूव, अंडर टेस्टिंग, अंडर क्वारंटाइन, हमने उस पर लेबल मार्क कर दिया। यदि वो अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद वो डिस्पेंसिंग में जाता है, उसके बाद ग्रेन्यूल से टैबलेट कंप्रेशन में, कोटिंग में, उसके बाद वो क्वारंटाइन हो जाता है क्योंकि हमें फाइनल प्रोडक्ट के लिए टेस्टिंग के लिए गया, उसके बाद पैकिंग, शिपिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव, एक सर्कुलर फ्लो। यदि हम बात करें एक पैरेलल की, कि इसके बाद ये फिर देखिए पहले रिसीविंग एरिया में गया, देन वो रिसीविंग क्वारंटाइन में करा, हमने वहाँ पर प्रॉपर लेबल कर दिए, अप्रूव वेयर हाउस, यदि वो वेयर हाउस में अप्रूव हो गया तो उसके बाद ग्रेनुलेशन के बाद वो टैबलेट कंप्रेशन में गया, कोटिंग में गया। अब कोटिंग के बाद कौन सा एरिया चाहिए, इन प्रोसेस क्वारंटाइन, देखिए उसके बाद वो कोटिंग के बाद अप्रूव फाइनल प्रोडक्ट और पैकिंग हो गया, उसके बाद वो शिपिंग में गया, फिर एडमिन, यहाँ पर ये थोड़ा सा पैरेलल हो गया,
ठीक है, पर ये थोड़ा पैरेलल हो गया, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसके बाद एक क्रॉस ट्रैफिक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, कोई दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है। अब इन प्रोसेस में पहले कैसे किया, कोई भी हमारा प्रोडक्ट रिसीविंग एरिया से क्वारंटाइन में गया, फिर क्वारंटाइन से यहाँ अप्रूव तो हो गया, पर अब यहाँ से वो डिस्पेंसिंग में चला गया, डिस्पेंसिंग के बाद वो ग्रैनुलेशन में, टैबलेट कंप्रेशन में, कोटिंग में, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट से, जहाँ से हमने सबसे पहले वेयर हाउस से अपना रॉ मटेरियल लिया, फिर उसको पहले डिस्पेंस करना मतलब वे किया, उसके बाद हम उसको ग्रैनुलेशन में गए। ये सब रूम है जिसके हम चलते हुए चल रहे हैं। कोटिंग होने के बाद पहले वो इन प्रोसेस में गया, फिर अप्रूव फाइनल प्रोडक्ट में गया, फिर पैकेजिंग में गया। तो एक क्रॉस ओवर ट्रैफिक हो सकता है यहाँ पर, तो ये ध्यान में रखना होता है। फिर शिपिंग में गया, देन वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के बाद वो आगे प्रोडक्ट जहाँ पे मार्केटिंग जाना है वो वहाँ चला गया। ऐसी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट क्या बोलता है कि जो भी इफ्लुएंट क्या चीज़ है, लिक्विड वेस्ट फ्लोइंग फ्रॉम द फैक्ट्री और कॉमर्शियल, जो भी हमारे यहाँ से लिक्विड वेस्ट निकल रहा है, जो भी फ्लो हो रहा है, दीज आर द इफ्लुएंट ट्रीटमेंट। यस, और द हाउस होल्ड इन टू द वाटर बॉडी सच एज, अब कौन कहाँ पर हाउस होल्ड, जहाँ पर वाटर का होल्ड हो रहा है, अब ये एक प्रॉपर एरिया ही होना चाहिए, शुड बी सच एज रिवर, लैक, लेगून और सीवर सिस्टम और द रिजर्वायर। सीवेज और रिफ्यूज़ क्या चीज़ है, हमको उसको एक तरीके से, यदि कोई प्राइमरी है, प्राइमरी प्रोडक्ट, उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है प्राइमरी। यदि कोई सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब कोई पैकेजिंग मटेरियल है या फाइनल पैकिंग मटेरियल का वेस्ट करना है, तो हम किसी में प्राइमरी करेंगे, किसी में पैकेजिंग करेंगे, किसी में टर्सरी सेकेंडरी करेंगे और किसी में एडवांस करेंगे, जहाँ पे हम केमिकल बायोलॉजिकल सभी को यूज़ करें। तो यदि हम ये देखेंगे, ट्रीटेड हमें डिफरेंट वे से करना है। पहले क्या बोल रहा है कि प्राइमरी वे से, सेकेंडरी वे से, टर्सरी वे से। अब ये अलग अलग 3 ब्रॉड कैटेगरीज है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जो हम लोग अभी डिफरेंट प्रोसेस में पढ़ेंगे। आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कैसे प्रिलिमिनरी हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्रिलिमिनरी मतलब कुछ भी, कोई भी लार्ज सॉलिड पार्टिकल जो रैक हुए, डर्ट हुए, ग्रीस हुई, वो सब फिजिकल में आ जाए। अब प्राइमरी में क्या करेंगे, इन सबको कैसे रिमूव करेंगे, फ्लोट करेंगे, कोई सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को हम रिमूव कर देंगे फ्लोटिंग और सेटलेबल के थ्रू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, फिजिकल और केमिकल आएगा इसके अंदर, ओके। अब सेकेंडरी क्या बोल रहा है, बायोडिग्रेडेबल, यदि ऑर्गेनिक को हमें हटाना है, रिमूव करना है, तो हमें क्या करना है, बायोलॉजिकल और केमिकल। पर यदि हम टर्सरी और एडवांस में आते हैं, तो ये जो सारी चीज़ों को हमें सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करना है, रेसिड्यू को, ये एक एडवांस में आएगा, जिसके अंदर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों तरह से ट्रीटमेंट करेगा अपने प्रोडक्ट का। सैनिटाइजेशन और इन प्रोसेस कंट्रोल क्या बोलता है कि जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन है स्टार्टिंग का मटेरियल का, कोई भी मिनिमम बायोबर्डन, मतलब दे आर एबिलिटी टू, जो स्टेरिलिटी होने के चांसेस हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के, तो हमें वो ध्यान में रखना है, ओके। कुछ भी ऐसे पॉसिबल प्रोडक्ट को ध्यान रखना है कि स्टेलाइज करना है फाइनल कंटेनर की हीट, जो हमने देखा है, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस में प्रैक्टिस में लाए होंगे, मोस्ट हीट के अंदर ड्राई हीट, रेडिएशन कैसे, मतलब हॉट एयर ओवन, ये सब मॉइस्ट हीट वगैरह, वो सब, ये सब चीज़ें क्या आती है, स्टेलाइज करती है, अपने प्रोडक्ट को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करती है। यस, अब हम असेप्टिक एरिया की बात करें तो क्या बोलता है, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, कैसा कौन कौन पर्सनल होना चाहिए, क्या कंटेनर क्लोजर होने चाहिए, मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए जब भी कोई हम कंटेनर को फिल कर रहे हैं। अब असेप्टिक जो भी स्टेराइल एरिया, और कौन सा हम फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। These all are the container liquid can be sterilized in the final container. Then nominal जो पोर साइज है वो उसका 0.22 mm होना चाहिए। यस, अब अपन बात करें एयर हैंडलिंग यूनिट, जिसको हम एचवैक सिस्टम बोलते हैं। एचवैक क्या चीज़ है, ये एचवैक हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दिस इज द एचवैक। अब आप लोग देखते हैं, ये एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा। अब हम इसको इंटरनली देखेंगे तो इसके अंदर ये क्या कर रहा है, पूरे अपने एरिया में ब्लोअर, जहाँ पे ब्लोअर चल रहा है, गर्म हवा, हीटिंग हवा, कूलिंग हवा, पूरी इंडस्ट्री के अंदर, पूरी प्रीमाइसेस के अंदर पूरी एयर को कंट्रोल ये करेगा एयर हैंडलिंग यूनिट, AHU, ओके, AHU बोलते हैं हम इसको।
अब डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स हैं, ह्यूमिडिटी अलग। अब हम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। देखिए कूलिंग एरिया, सबसे पहले ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेंगे। लूप सेकंड क्या बोल रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। लूप थर्ड क्या करेगा, रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। अब इन सब में क्या बोलता है कि यदि विंटर का टाइम है, समर का टाइम है, ब्लोअर चलाना है, हीटर चलाना है, कैसा प्रोडक्ट है, किसको क्या कंडीशन चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हम ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और सब प्रेशर कंट्रोल करेंगे। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि प्रेशर कंट्रोल का, कि यदि वेयर हाउस का है, मतलब स्टोर रूम है, तो उसका जो एयर प्रेशर है वो 10 पास्कल होना चाहिए। वेइंग एरिया है तो उसका एरिया होना चाहिए 20 पास्कल। ऐसे टैबलेट इसके 15 पास्कल, ये सब प्रेशर है। कि सेंट्रल कॉरिडोर है तो उसका 30 पास्कल। ये अकॉर्डिंग हमारा बता रहा है कि कैसा एयर फ्लो होना चाहिए, शुड बी मेंटेन पॉजिटिव प्रेशर में होना चाहिए। नेगेटिव प्रेशर कब है, जब भी आप लोग जैसे जा रहे हैं, आप किसी रूम में एंटर, तो आप देखेंगे कि एक हवा बाहर की तरफ आएगी, जिससे आपकी जो बॉडी पर जो भी कोई डस्ट पार्टिकल होंगे, कोई वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाएंगे। जब भी आप अंदर एंटर होंगे एकदम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब कुछ एकदम फ्री होगा। तो ये प्रेशर्स के ऊपर हमको देखना है, कैसे कैसे स्पेशल अटेंशन रखना है, कैसी एयर टाइट सीलिंग होती है, छत है वो एकदम, वॉल कैसे होने चाहिए, क्लोज फिटिंग डोर होने चाहिए, लाइट फिटिंग्स है वो एकदम से सील्ड होनी चाहिए। वो सब चीज़ें प्रेशर कंट्रोल में भी आता है। ये हमने देखा। अब डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट और लो प्रेशर डिफरेंशियल हाई एयर फ्लो। अब देखते हैं हम कहीं पर कॉरिडोर के अंदर, कहीं डोर वे पर, अब जैसे अपन गेट बंद करते हैं फट से बंद हो जाता है। यस, डोर शुड बी एरिया और वेलोसिटी, जो भी उसका हमें देखना है कि एयर शुड एंटर द क्यूबिक डोर ग्रिल। ओके, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखने। कोई भी ये कंसेप्ट क्या बताता है कि कैसा आइडियली होना चाहिए, जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में अप्लाई कर रहे हैं, डस्ट जनरेट ना हो। जैसे गेट को हम डेली साफ नहीं कर सकते, तो गेट पर एक ऐसा एयर प्रोवाइड किया जाएगा जिससे उसको क्लीन डेली हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। ये सब चीज़ें आएंगी इसके अंदर। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं। हाई प्रेशर डिफरेंशियल क्या है, लो एयर फ्लो क्या है, क्या चीज़ होता है डिफरेंशियल प्रेशर, डिफरेंट जोन के अकॉर्डिंग कोई भी डस्ट जनरेट ना हो। प्रेशर क्या बोल रहा है कि जो भी कंटामिनेट कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, क्या टर्बुलेंस प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो डेसिकेटर आ जाना चाहिए। डेसिकेटर क्या होता है, उनके रिलेटेड जो ह्यूमिडिटी, जो भी अपने एयर के लिए, जो भी हमारी ह्यूमिडिटी के लिए ऐसी कोई प्रोडक्ट जो मॉइस्चर जल्दी से गेन कर लेता है और हमारे प्रोडक्ट अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे जो रेनी सीजन्स होते हैं उसमें अपने नमक है वो ह्यूमिडिटी कंटेन कर लेता है। यस, तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि डिलिक्विसेंट्स, और अपनी प्रॉपर्टी लिक्विड हो गया तो डिलिक्विसेंट्स हो जाता है, और यदि वो अपने प्रॉपर्टी ही चेंज कर लेता है तो वो चीज़ें अपने रिलेटेड करती है ह्यूमिडिटी से। तो वो आप सबको ध्यान में रखना है। एक डिह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। देखिए क्यूबिकल सूटेबल, एक जो मैंने आपको बताया, एक वेल सील कंटेनर यूज़ करते हैं, जो क्या होता है वो उन प्रोडक्ट को उसके अंदर रखते हैं जो हाई ह्यूमिडिटी से प्रिजर्व कर सके, जो प्रिवेंट कर सके हम ह्यूमिड से, एयर से, जिससे वो प्रोडक्ट अपनी मेन कंडीशन में रहे। ओके, अब इसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। जो भी जैसे ही इन्वायरमेंट से उसने वाटर लिया ह्यूमिडिटी से तो वो हाइग्रोस्कोपिक हो गया, मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। पर वो लिक्विड में कब होगा, क्या टर्म होती है उसके, डिलिक्विसेंट। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत सारे अच्छे से ध्यान रखनी है, मॉनिटर करनी है। कैसे कैसे ह्यूमिडिफायर, मॉइस्चर रिमूवर यूज़ करनी है, ह्यूमिडिफायर, डेसिकेटर्स, वो सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान से यूज़ करने हैं। रेफ्रिजरेट डिह्यूमिडिफिकेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन का, कि कुछ कॉमन है रेफ्रिजरेटर, कुछ स्मॉल फैन यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रेशर्स को डिक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर्स को, एयर कंडेंस को, कलेक्शन बकेट को। एयर शुड बी लेट वार्मर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन कोयल। हम ऐसे वार्मर पार्ट के लिए क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन के कोयल यूज़ करते हैं। हाई एम्बिट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, 45%, वो 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना ये सब चीज़ें। अब डेसिकेटिव, क्योंकि ह्यूमिडिफाई किससे करेंगे, डेसिकेटर को यूज़ करेंगे, तो डेसिकेटिव मटेरियल प्रोड्यूस द डिह्यूमिडिफाई इफेक्ट। डेसिकेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिससे अट्रैक्ट मॉइस्चर, पूरा मॉइस्चर, कोई प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर तो उसको पूरा ले ले और वो ड्राई बना दे उसको।
एग्जाम्पल लिया इसने सिलिका जेल का। तो ये सब कुछ स्टेप्स है, प्रोसेस है, जहाँ पर हमें एयर स्टीम, लो ह्यूमिडिटी, कैसे मॉइस्चर कंट्रोल करना है, कैसे रिमूव करना है, ये सब चीज़ें। टेम्परेचर क्या बोलते हैं, यदि इतना टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना है तो हमें मेंटेन करके रखना है, कैसे कैसे लोअर टेम्परेचर पर लाना है हमें, कैसे हायर टेम्परेचर पर कैसे कंट्रोल। ये बोल रहा है कोई हीट एक्सचेंज या प्लांट रूम में कोई कॉयल यूज़ कर रहे हैं तो रिस्क ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आपका क्या वैल्यू होना चाहिए, मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपन बात करें कैसे एयर फ्लो पैटर्न होना चाहिए, क्या उसके अंदर कंप्रेस एयर होने चाहिए, कैसा पैटर्न सिंगल पास में होना चाहिए, वो सब चीज़ें। अब देखो एक यदि आपको है वो दिखाते हैं जो एयर फ्लो है, हैपा फिल्टर की जो भी है, वो कैसे कैसे कहाँ से कौन सा एयर जा रहा है, कौन सप्लाई एयर, फ्रेश एयर, रिटर्न एयर, वो सब चीज़ एकदम से कंट्रोल होता है। Yes, this chapter or this unit completed premises, only premises. Yes, next topic we will discuss the raw material, how raw material store, कैसे इन हो रहा है, कैसे आउट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रॉ मटेरियल का स्टडी करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। यस, thank you. If you like, please share with your friends and subscribe for my new video. Thank you.